हेलो दोस्तों। अगर आपके पास भी कोई अच्छी कहानी है और आप उसे बनवाना चाहते हैं तो आप हमें आपकी कहानी भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी को बनाएंगे। वीडियो के आखिर में आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर देना। एक बार की बात है, एक शहर में पारुल और प्रवीण घूमने आए थे। पारुल और प्रवीण अपने दोस्त के घर पर रुके थे। रात का समय था। चारों तरफ जोर जोर से हवाएं चल रही थी और कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अपने साथ तूफान ला रहा हो। यार पंकज, एक तो तेरा घर इन जंगलों में है और अब ये अजीब सी आवाज और ऊपर से ये तूफान। मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। अरे यार, डर तो लगेगा। वो तीन तीन सिर वाली चुड़ैल के आने का वक्त हो गया है। तुम लोग आओ और जल्दी से अंदर चलो। यार, ये क्या भला है? तीन सिर वाली भी कोई चुड़ैल होती है क्या? है? अरे भाई, सच में होती है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो हमें नहीं छोड़ेगी। तुम लोग चलो यहाँ से। पंकज इतना बोल ही रहा था कि इतने में वो तीन सिर वाली तीनों चुड़ैल वहाँ आ जाती हैं। बहनों, आज तो हम तीनों का पेट भर जाएगा। आज तो बहुत सारा खाना मिलेगा। चुड़ैल एक एक करके तीनों को मार देती है और उनकी गर्दन और हाथ पैर खाने लग जाती है। ये बात है आज से 10 साल पहले की। रमेश की 3 बेटियां थीं। तीनों बहुत आज्ञाकारी थीं। अपने पिता की कोई भी बात नहीं टालती थीं। बेटियों, तुम कब तक मेरी सेवा करती रहोगी? अब वैसे भी मेरी तो उम्र हो चली है और अब शरीर भी इतना साथ नहीं देता। पता नहीं किस दिन मेरा आखिरी दिन हो। पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? जब तक हमें आपको कुछ नहीं होगा। नहीं बेटी, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मुंबई में मेरा एक दोस्त है, उनके 3 बेटे हैं। मैं उनसे बात करके तुम्हारी शादी कर देता हूँ। ये बात रमेश के छोटे भाई सुरेश को खटक रही थी। इनकी शादी होते ही सारी संपत्ति भी इनके नाम हो जाएगी और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई साहब, मैं ये बोल रहा था कि क्यों ना हम उनके घर चलकर ही उनसे बात कर लें और फिर शुभ काम में कैसी देरी। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। अगले दिन सुरेश अपने बड़े भाई के साथ मुंबई के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। सुरेश रमेश को ट्रेन के नीचे धक्का मार देता है। चल बूढ़े, तेरा तो काम खत्म, अब तेरी बेटियों की बारी। अगले दिन सुरेश घर वापस आ जाता है। चाचा जी, आप आ गए और पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे हाँ बेटा, वो कल आएंगे, थोड़ा उनका काम था शहर में। रात हो जाती है। रमेश की तीनों बेटियां सो जाती हैं। सुरेश आधी रात को घर से निकलता है और रमेश के घर के चारों तरफ आग लगा देता है। उसकी तीनों बेटियां उस आग के अंदर जलकर मर जाती हैं। सुरेश मन ही मन में बहुत खुश था कि अब वो रमेश की सारी संपत्ति का मालिक बन गया। लेकिन कुछ ही समय के बाद उसको रात को डरावने सपने आने लगते हैं और उसको सपने में उसकी तीनों बेटियां चुड़ैल बनी हुई दिखती हैं। सुरेश की नींद खुल जाती है। सुरेश बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे राम, ये क्या था? कहीं वो तीनों चुड़ैल तो नहीं बन गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगले दिन सुरेश घर से बाहर गया हुआ था। रास्ता सुनसान था। सुरेश को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। सुरेश, सुरेश, सुरेश। सुरेश आवाज के पीछे मोहित हो जाता है और आवाज के पीछे खींचा चला जाता है। उसके सामने वो तीनों चुड़ैल खड़ी थी। सुरेश की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। तुम कहां से आ गई? तुमको तो मैंने मार दिया था। सुरेश वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। वो चुड़ैल सुरेश को पकड़कर मार देती है और उसकी गर्दन तोड़ देती है। उस टाइम के बाद वो तीनों चुड़ैल वहीं पर रहने लगती हैं और आने जाने वाले लोगों को ऐसे ही मारने लग जाती हैं।